सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर के आ रही है कि एशिया कप जो है ना 2025, जिसको बताया जा रहा था कि इंडिया ऑर्गेनाइज करने वाला है, इस साल का जो 2025 का एशिया कप है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। मतलब ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर से बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी मतलब पहलगाम अटैक हुआ, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम अटैक का बदला लिया, इन सब चीज़ों को लेकर के फिर एक बार कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है एशिया कप इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है टीम इंडिया जो है बीसीसीआई जो है अपनी टीम को नहीं भेजेगी, पार्टिसिपेट नहीं करेगी एशिया कप में और बाइकआउट कर जाएगी। लेकिन फिर अब जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो एशिया कप ऑर्गेनाइज करने वाली है और करेगी। और ये जो ऑर्गेनाइज होगा ये यूएई और श्रीलंका में होने वाला है एशिया कप 2025। कहते हैं क्रिकेट में पैसा बहुत ज़्यादा है और इन पैसों को कोई छोड़ना नहीं चाहता, और ख़ास करके बीसीसीआई के पास जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो वो कैसे मिस कर सकती है। और ख़बर ये भी निकल कर के आ रही है कि इस बार का जो एशिया कप होगा वो T20 फॉर्मेट में होने वाला है। इसका सबसे बड़ा वजह है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। तो इंडिया यहाँ से प्रिपरेशन करना चाहती है, बाकी सभी टीमें 2026 का T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन करना चाहती है, इस वजह से T20 फॉर्मेट में होगा। और टोटल 19 मैचेस होने वाले हैं, जो कि बताया जा रहा है कि सितंबर के सेकेंड वीक से लेकर के अक्टूबर के 4th वीक तक, या हो सकता है सितंबर के 4th वीक तक ही ये टूर्नामेंट चलेगा। और इसमें लगभग 19 मैच होने वाले हैं और इसमें लगभग 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें अफगानिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है और कुछ अगर और टीमें जो होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो लगभग 6 टीमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें अपने आप में चल रही थी, वही सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल निकल करके आया वो एशिया कप के पोस्टर को लेकर के आया है। सोनी लिव, जी हाँ, सोनी जो कि एशिया कप का प्रसारण करने वाले हैं, उन्होंने एक पोस्टर जारी किया और ये पोस्टर कुछ इस तरीके से है। ये आप इनको पहचान ही रहेंगे, सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कैप्टन, उसके अलावा ये है बांग्लादेश के कैप्टन और ये है श्रीलंका के कैप्टन। अब यहाँ पर अगर आप कहिएगा कि जो एक और हमारे जो पड़ोसी खासम खास हैं पाकिस्तान, उनका पोस्टर कहाँ है, उनके खिलाड़ियों का पोस्टर कहाँ है, ये अपने आप में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल निकल करके आया और इसके लिए पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ। पूरे पाकिस्तान में आप न्यूज़ चैनल की बात करेंगे या फिर यूट्यूबर्स की बात करेंगे, वो इस पोस्टर को लेकर के पूरा बवाल मचाए हुए कि इस पोस्टर में आखिर पाकिस्तान के प्लेयर्स कहाँ हैं। और वो बीसीसीआई को इन चीज़ों के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि बीसीसीआई बहुत ओछी हरकत, गंदी हरकत, घटिया हरकत कर रही है, पाकिस्तान इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि लोग ये भी सोचने लगे थे कि पाकिस्तान को भगा दिया गया है एशिया कप से। ठीक है, तो पाकिस्तान को एशिया कप से क्या किया गया है, भगाया गया है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, भगाया किसी को भी नहीं गया है, बस पोस्टर में उनका फ़ोटो नहीं रखा गया। ये हमारी मर्जी है, हमारी चीज़ें हैं, ब्रॉडकास्टर्स हमारे हैं और जो भी होगा वो हमारे हिसाब से होगा। हम इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो तुम लोगों को खेलना है, तुमको डेट बता दिया जाएगा, जिस डेट पर और जगह बता दिया जाएगा उस जगह पर तुमको आना होगा, मैच खेलो और अपना घर जाओ। उससे तुमको ज़्यादा इसमें अंदर खाने आने की ज़रूरत नहीं। और ये इस तरीके का पोस्टर जो है वो साफ इशारे कर रहा है कि भाई तुम्हें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये T20 प्रारूप में एशिया कप होने जा रहा है और इस एशिया कप में जो पड़ोसी है ना, उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि जो उनके दादाजी हैं और 2 दादाजी, ये दोनों जो दादाजी हैं जो काफ़ी समय से पड़ोसियों को परेशान करके रखे हुए थे, वो दोनों दादाजी इस बार नहीं खेल रहे। नहीं खेलने की वजह है T20 फॉर्मेट में एशिया कप का होना और इन लोगों ने T20 से संन्यास ले लिया है। लेकिन हाँ, अंकल जी खेल रहे हैं, पड़ोसियों के अंकल जी जो हैं वो खेल रहे हैं और ऐसी धुलाई करेंगे ना कि 7 जन्मों तक याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सितंबर से शुरू होने वाला है एशिया कप और इस एशिया कप में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेला जाएगा। और ये 2 प्लेयर विदाउट
फादर्स, अगर फादर कहा जाए, नहीं फादर नहीं, ग्रैंड फादर ज़्यादा बेटर रहेगा, दादाजी हैं ये लोग, ठीक है। तो ये पड़ोसियों की जो दादाजी हैं ना, तो ये नहीं खेल रहे हैं इस बार। और इस बार इन लोगों की राहत के लिए खबर बस इतनी है कि ये दोनों नहीं खेल रहे हैं। आगे तूफान जो होगा, वो तूफान को रोकना इन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और किस तरीके से होगा, एशिया कप का पूरा शेड्यूल कैसे कैसे होगा, और कौन कौन प्लेयर इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं, कब टीम अनाउंसमेंट होगी, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ था कि उम्मीद नहीं थी कि एशिया कप होने वाला है। उम्मीद इसलिए भी नहीं थी क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से घटिया गिरी हुई हरकतें की जाती हैं बार बार, और बार बार ये कहा जाता है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि जो देश होता है वो देश क्रिकेट उसका खेल है, लेकिन क्रिकेट के द्वारा अगर आप सोचेंगे कि क्रिकेट से हम रिलेशनशिप को सुधारें और अपनी गंदी हरकतें सामने वाले देश के ऊपर करते रहें, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको अपनी गंदी गिरी हुई हरकतें बंद करनी होगी, आतंकवाद को बंद करना होगा, तब जा कर के ये क्रिकेट और जो कि और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको हम साथ में खेल सकते हैं, उन चीज़ों को आपको रोकना होगा, तभी ये सब सारी चीज़ें सही तरीके से पटरी पर चल सकती हैं। और ये समझना होगा हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी लोग हो, कहीं के भी लोग हो, अगर आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हो तो आप अपने देश पर, अपने देश से इन सब चीज़ों को बंद करो, और ये दूसरे देशों को परेशान करना, वरना फिर उम्मीद नहीं रखो कि भारत कभी तुम्हारा सपोर्ट करेगा क्रिकेट में, या तुम्हारे साथ कभी क्रिकेट खेलेगा। और नहीं खेलने का जो हर्जाना है वो तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि नहीं खेलने का कितना नुकसान होता है भारत का। भारत का नहीं, मतलब भारत अगर नहीं खेल रहा तो तुम लोगों का कितना नुकसान होता है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। भारत को ज़रा सा भी घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों को लेकर के। नुकसान तुम ही लोगों को होगा, और अगर इन नुकसान से बचना है तो अपने आप को सुधार लो।